नमस्कार साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा रुकें और इस ग्राफ पर थोड़ा सा ध्यान दें। 97.9% लोग हमारी वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, यानी वे भारत की बातें सुनना तो चाहते हैं पर उस आवाज को स्थायी बनाना नहीं चाहते। उन लोगों के अलावा आप उन लोगों में शामिल है जो 2.1% लोगों में से है जो सच को सपोर्ट करते हैं। अगर आपका उत्तर हाँ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे जो बातें आपको जानने को मिलेगी वो एक जानकारी नहीं है बल्कि आने वाले भारत की वो तस्वीर है जो आपको गर्व से भर देगी। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल यूरोपीय संगठन की चालें आज भारत के सामने धीरे धीरे उजागर हो रही है। ये वही देश है जो कभी भारत को एक बेचने वाला, भिखारी, गरीब देश समझते थे, लेकिन अब वही देश भारत के दरवाजे पर खड़े होकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भीख मांग रहे हैं। वजह है भारत की बढ़ती औद्योगिक ताकत, उसका बढ़ता एक्सपोर्ट और आत्मनिर्भर नीति, जिसके तहत भारत अब सिर्फ उत्पादन नहीं कर रहा बल्कि अपनी शर्तों पर व्यापार की दिशा तय कर रहा है। हाल ही में जब रूस से जुड़ी पॉलिसी का बहाना बना करके यूरोपीय संगठन ने भारत की कंपनियों, खासकर नायरा एनर्जी और रिलायंस से रिफाइंड वस्तुएं लेना अस्थायी रूप से रोकने की धमकी दी, तब भारत ने दिखाया कि अब वह झुकता नहीं है बल्कि शर्तें तय करता है। दोस्तों, नायरा एनर्जी ने दो टूक कह दिया, यानी नायरा एनर्जी ने दो शब्दों में बात को निपटा करके बोला कि अगर आपको पेट्रोल और डीजल चाहिए तो पहले भुगतान की गारंटी दो, वरना कोई सौदा नहीं होगा। और इसी के बाद से यूरोप को समझ में आने लग गया कि भारत अब वह कमजोर ग्राहक नहीं है जो झुकता रहे, अब वह विश्व मंच पर शेर की तरह बोलता है। दोस्तों, यूरोपीय संगठन आज भारत से FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइल करने के लिए आतुर है। वो चाहता है कि भारत इस पे साइन कर दे। इसका कारण सिर्फ ये व्यापार नहीं है, असल में उसके और भी कई कारण हैं। जैसे यूरोप आज आंतरिक संकटों से जूझ रहा है, जैसे एनर्जी की किल्लत है, चीन से टकराव हो रहा है, उसकी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है और अमेरिकी नीति पर उसकी निर्भरता। इन्होंने उनको ये एहसास करा दिया है कि यदि भारत के साथ स्थायी व्यापारिक साझेदारी ही उनको टिकाऊ भविष्य दे सकती है। अमेरिकी नीति पर निर्भरता नहीं, उन्हें ये एहसास करा दिया दोस्तों कि भारत के साथ स्थायी व्यापारिक साझेदारी ही उन्हें टिकाऊ भविष्य दे सकती है। लेकिन भारत इस बार अपनी शर्तों पर बात कर रहा है। भारत ने साफ मना कर दिया कि टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग पर टैक्स रियायत देनी होगी, तभी बात आगे बढ़ेगी। भारत यूरोप की ऑटोमोबाइल और हाईटेक मशीनरी को सीमित रियायत देगा ताकि तकनीक का ट्रांसफर भारत की इंडस्ट्री को और मजबूत कर सके। यानी यह डील अब बराबरी की है, कोई ऊंच और नीच नहीं है, न कोई दबाव है, सिर्फ अपने अपने हितों की स्पष्ट बातचीत हो रही है। खास बात यह है कि जहां कभी यूरोप भारत के टेक्सटाइल प्रोडक्ट पर रोक लगाता था, आज वही देश उन्हें बिना ड्यूटी इंपोर्ट करने की इच्छा जता रहे हैं। और यह सब कैसे हुआ? भारत की सख्त विदेश नीति से और आर्थिक दृढ़ता की वजह से। दोस्तों, जरा सोचिए, वही ब्रिटेन जो कभी यूरोपीय संगठन का हिस्सा था, अब भारत के साथ अपनी सबसे बड़ी व्यापारिक डील कर चुका है और वह भी भारत की शर्तों पर। क्या यह बदलाव नहीं है? क्या यह वही भारत है जिसे कभी विकासशील कहा जाता था? नहीं, यह अब उभरती हुई आर्थिक और रणनीतिक शक्ति है। अभी तक भारत और यूरोपीय संगठन के बीच 12 राउंड की बातचीत हो चुकी है और सितंबर 2025 में अगला राउंड भारत में होना है। यह जान लीजिए कि भारत ने हर बातचीत में संप्रभुता के अलावा कोई समझौता नहीं किया। यूरोपीय संगठन चाह रहा है कि भारत में आने वाला कैपिटल, यानी जो पूंजी आ रही है, वो कहाँ जा रही है, इसका ट्रैक रखने के लिए एक निगरानी समिति बने। यानी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रहे हैं, कितना लगा, कितना बचा, इसकी एक निगरानी समिति बने। लेकिन भारत ने इसे संप्रभुता में दखल माना और सिरे से खारिज कर दिया। इसी तरह CBAM को लेकर भी भारत ने यूरोप के दोगलेपन की पोल खोल दी। जब उन्होंने खुद पूरी दुनिया में प्रदूषण फैलाया तब कोई नियम नहीं था, और अब जब भारत और अन्य देश आगे बढ़ रहे हैं तो नए नियम बनते जा रहे हैं। लेकिन भारत अब बहकाव में नहीं आता दोस्तों। भारत अब हर डील को अपने फायदे, अपने आत्मसम्मान के साथ तोलता है और यह फ्री व्यापार समझौता भी उसकी सोच का हिस्सा है। अब आप सोचेंगे कि भारत को इससे क्या फायदा होगा, तो सुनिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भारत के करोड़ों MSME को यूरोपीय बाजार में एंट्री मिलेगी। जीरो ड्यूटी या बेहद कम ड्यूटी पर एक्सपोर्ट संभव होगा। इससे भारत के टेक्सटाइल,
इंजीनियरिंग, फार्मा और जेम्स ज्वेलरी सेक्टर को एक नई रफ्तार मिलेगी। दूसरा फायदा यह है कि चीन का घटिया माल जो यूरोपीय बाजार में डंप हो रहा है, उसकी जगह भारत का क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा। इससे चीन को बड़ा झटका लगेगा और भारत को सप्लाई चेन में अहम स्थान मिलेगा। तीसरा फायदा यह होगा कि भारत के यूरोप के टेक्नोलॉजी सेक्टर में रियल टाइम कनेक्शन बना सकेगा, जिससे भारत की औद्योगिक क्रांति चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार होगी। यानी यह डील सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक वैश्विक स्तर पर नई उड़ान है। लेकिन यह उड़ान तभी मुमकिन है जब भारत ऐसे ही डटा रहे, अपने हितों के लिए टक्कर लेने से ना डरे और ना ही किसी से दबे। जब देश की जनता उस आवाज को सपोर्ट करे जो इस संघर्ष को दुनिया के सामने रखती है। इसलिए साथियों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यह सिर्फ एक बटन दबाने की बात नहीं है, यह उस सोच की मजबूत करने की बात है जो भारत को दुनिया की अगली महाशक्ति बनते देखना चाहती है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अभी तक सोचते हैं कि भारत सिर्फ एक बाजार है। उन्हें बताइए, भारत अब एक दिशा है, एक विजन है और एक निर्णायक शक्ति है। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।